हेलो फ्रेंड्स, आज अपन बात करेंगे क्वालिटी कंट्रोल इन मेडिकल लेबोरेटरी में। काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये। इसमें से कई बार सवाल आते हैं, मैक्सिमम टाइम आते हैं और जनरली इस पर लोग ध्यान नहीं देते हैं। तो क्वालिटी कंट्रोल इन मेडिकल लेबोरेटरी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए इससे कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए ओरिएंटेड है ये एग्ज़ाम, कंप्लीट एग्ज़ाम के लिए। काफ़ी शॉर्ट में लिया अपने इसको। इंट्रोडक्शन की बात करें तो क्वालिटी कंट्रोल क्या होता है? तो प्रोसेस यूज्ड टू डिटेक्ट एनालिटिकल एरर बिफोर रिपोर्टिंग पेशेंट, मतलब रिजल्ट, मतलब पेशेंट को रिजल्ट देने से पहले और जो पेशेंट को रिजल्ट देते हैं तो अपन उसकी जो एनालिटिक एरर्स है उनको कंप्लीट डिटेक्ट करने के लिए, कहीं एरर है कि या नहीं है उसको चेक करने के लिए। मेन फंक्शन क्या है? तो एक्यूरेसी मेंटेन करना है, प्रिसीजन मेंटेन करना है और ये रिएबिलिटी ऑफ रिपोर्ट्स होनी चाहिए, मतलब सब रिपोर्ट सही होनी चाहिए, उनमें एरर ज़्यादा नहीं होना चाहिए। हाँ, दूसरा एक टर्म आता है क्वालिटी एश्योरेंस। क्वालिटी एश्योरेंस क्या होता है? ये क्वालिटी कंट्रोल से थोड़ा अलग होता है। मतलब एक्चुअल में क्या होता है, क्वालिटी कंट्रोल है ना, क्वालिटी एश्योरेंस के अंदर आता है। तो क्वालिटी एश्योरेंस इंश्योर ओवरऑल लेबोरेटरी क्वालिटी, लेबोरेटरी की सारी क्वालिटी फ्रॉम सैंपल कलेक्शन टू फाइनल रिपोर्ट डिस्पैच, मतलब सैंपल लेने से शुरू होकर रिपोर्ट देने तक का जितना कि तभी क्या नाम है क्वालिटी मेंटेन करनी है अपने को, तो वो सब किस में आएगी? क्वालिटी एश्योरेंस में आएगी। क्वालिटी एश्योरेंस में क्या क्या इंक्लूड होते हैं? तो प्रॉपर पेशेंट प्रिपरेशन हो गया, सैंपल कलेक्शन हो गया, है ना, सैंपल का ट्रांसपोर्टेशन हो गया, इंस्ट्रूमेंट को मेंटेन करना हो गया, मशीनों का कैलिब्रेशन करना हो गया, क्वालिटी कंट्रोल की मॉनिटरिंग हो गई, रिपोर्टिंग सिस्टम हो गया, स्टाफ ट्रेनिंग हो गया, रिकॉर्ड मेंटेन हो गया, इस संबंधित ये कंप्लीट होता है। नेक्स्ट अपन बात करें, हाँ, तो क्वालिटी एश्योरेंस और क्वालिटी कंट्रोल में छोटे छोटे डिफरेंस है। ये क्या करता है क्वालिटी एश्योरेंस? अभी बात की थी अपन ने, कवर ऑल फेज, मतलब सैंपल लेने से लेकर रिपोर्टिंग देने तक का कंप्लीट होता है। जबकि इसमें क्वालिटी कंट्रोल में क्या होता है, ये केवल एनालिटिकल फेज को ही कवर करता है। ठीक है, ब्रॉड कॉन्सेप्ट है क्वालिटी एश्योरेंस, काफ़ी मतलब बड़ा है, जबकि क्वालिटी कंट्रोल क्या है, उसका एक छोटा सा पार्ट है। प्रिवेंट एरर, ये सारे प्रकार के एरर को रोकता है, जबकि ये क्या करता है, ये डिटेक्ट करता है एरर को। क्वालिटी कंट्रोल क्या करेगा? डिटेक्ट करेगा, जबकि क्वालिटी एश्योरेंस क्या करेगा? उसको रोकेगा। ठीक है, हाँ। फ्रॉम सैंपल कलेक्शन टू रिपोर्टिंग हो गया, ये मैंने बात की थी, पर सैंपल कलेक्शन टू रिपोर्टिंग क्वालिटी एश्योरेंस के अंदर आएगा। जबकि ड्यूरिंग जो टेस्ट चल रहा है उसके बाद रिगार्डिंग जो काम होगा वो होगा क्वालिटी कंट्रोल का। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं अपन। जो फेज होते हैं लेबोरेटरी में टेस्टिंग के, वो 3 फेज होते हैं। एक होता है प्री एनालिटिकल फेज, दूसरा होता है एनालिटिकल फेज, तीसरा होता है पोस्ट एनालिटिकल फेज। तो बिफोर टेस्टिंग जो होता है वो होता है प्री एनालिटिकल फेज, जिसमें वो टेस्ट नहीं करते हैं, मतलब सैंपल कलेक्शन का काम होता है। तो एग्जांपल हो गए, प्री एनालिटिंग में क्या क्या ध्यान रखना होता है, जैसे कहीं रॉन्ग सैंपल कलेक्शन तो नहीं हो रहा है, कहीं ब्लड हिमोलिसिस तो नहीं हो रहा है, रॉन्ग एंटी कोगुलेंट तो यूज नहीं किया है, या फिर ट्रांसपोर्टेशन डिले नहीं हो गया है। ठीक है, ये सारे एरर होते हैं। ठीक है, लगभग प्री एनालिटिकल मतलब सैंपल को आप टेस्ट करने से पहले का जो फेज होता है वो क्या कहलाता है? प्री एनालिटिकल फेज। मोस्ट लेबोरेटरी एरर अकर्स हियर, मतलब मैक्सिमम जो ज़्यादातर है ना, क्या होता है, यहीं से एरर होने के चांस रहते हैं। या फिर गलत सैंपल ले लिया, या गलत एंटीकोगुलेंट यूज कर लिया, गलत पेशेंट का सैंपल ले लिया, ब्लड को हिमोलिसिस कर दिया, इस प्रकार की प्रॉब्लम हो सकती है, तो नॉलेज में रखना होता है। एनालिटिकल फेज क्या होता है? जिसमें टेस्ट चल रहा होता है। ठीक है, ड्यूरिंग टेस्टिंग। एग्जाम्पल एरर के क्या क्या हो सकते हैं? तो कैलिब्रेशन एरर हो सकता है, पिपेटिंग सही नहीं की हो सकती है अपन ने, गलती हो सकती है, इंस्ट्रूमेंट सही काम नहीं कर रहा हो, या रीएजेंट जो हो वो कहीं एक्सपायर तो नहीं है, या फिर एरर उसमें आ तो नहीं रहा है। ठीक है, तो क्वालिटी कंट्रोल क्या करता है? मेन इसी को ही, इस फेज को ही, जो भी ड्यूरिंग टेस्ट एनालिटिकल फेज को ही मेंटेन करता है, इसका ही कंप्लीट ध्यान रखता है। नेक्स्ट है पोस्ट एनालिटिकल फेज। कंप्लीट टेस्ट हो गया, उसके बाद रिपोर्टिंग का जो काम है उसमें होता है, रिपोर्टिंग देने के तक का काम होता है आफ्टर टेस्टिंग, तो पोस्ट एनालिटिकल फेज। रॉन्ग रिपोर्ट हो गई, एरर हो सकता है, डिले हो गया रिपोर्ट में तो भी है, प्रिंटिंग मिस्टेक हो जाती है, कई बार रिपोर्ट किसी और को देनी होती, किसी और को वो दे देते हैं। कई बार अपन ये हो सकता है कि भाई रीडिंग कुछ और आई, गलती से कुछ और लिख दी, ऐसे भी हो जाता है। टाइप ऑफ क्वालिटी कंट्रोल, तो टाइप ऑफ क्वालिटी कंट्रोल 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है इंटरनल क्वालिटी कंट्रोल, दूसरा होता है एक्सटर्नल क्वालिटी कंट्रोल। इसको क्वालिटी कंट्रोल भी बोलते हैं और कई बार एक्सटर्नल क्वालिटी असेसमेंट भी बोलते हैं।
इंटरनल क्वालिटी कंट्रोल कैसे मेंटेन की जाती है, वो होती है डेली बेसिस पे, ठीक है, डेली लेबोरेटरी में उसको परफॉर्म किया जाता है। जैसे कंट्रोल सीरा, कंट्रोल लगाते हैं टेस्ट, है ना, या फिर अपन को कंट्रोल नॉन सैंपल आते हैं, उनका भी अपन टेस्ट लगा सकते हैं। पर्पस क्या है, डेली मॉनिटरिंग हो गई, रैंडम डिटेक्ट हो गए सिस्टमेटिक एरर को डिटेक्ट करने के लिए। जबकि अगर मैं एक्सटर्नल की बात करूँ तो एक्सटर्नल एजेंसी क्या करती है, अननोन सैंपल भेजती है, वो फिर अपन को रिपोर्ट देनी होती है उनको, और वो मैच करते हैं कि जो हमने सैंपल भेजा था उसकी रिपोर्ट ये थी और इन्होंने क्या रिपोर्ट निकाल के दी है। पर्पस क्या होता है, तो इंटर लेबोरेटरी कंपेरिजन, तो लेबोरेटरी में कंपैरिजन हो सके कि कौन सी लेबोरेटरी बेहतर रिजल्ट दे पा रही है। एग्जाम्पल कहीं से कहाँ से आते हैं, तो एम्स एक्वास हो गया, CMC वेलोर हो गया, ये NABL प्रोग्राम्स के अंडर में ये कंप्लीट होता है। नेक्स्ट आ गया एक्यूरेसी वर्सेस प्रिसीजन। तो एक्यूरेसी और प्रिसीजन में काफ़ी बहुत ही कम, मतलब इस प्रकार का अंतर होता है, काफ़ी नियरेस्ट होता है। एक्यूरेसी क्या होती है, तो एक्यूरेसी मीन्स क्लोजनेस टेस्ट रिजल्ट टू द ट्रू वैल्यू, मतलब ट्रू वैल्यू के आसपास ही उसकी रिजल्ट आने चाहिए, ठीक है। जबकि प्रिसीजन की बात करें तो प्रिसीजन का मतलब होता है एबिलिटी टू रिप्रोड्यूस द सेम रिजल्ट रिपीटेडली। एग्जाम्पल, अगर कोई सैंपल लगा रहे अपन मल्टीपल टाइम, तो एक बार रिपोर्ट आई 100, एक बार आई 101, एक बार आई वापस 100, एक बार आई 99, तो क्या है, ये हाई प्रिसाइज है। ये क्या होता है, क्लोजनेस टू ट्रू वैल्यू। एक्यूरेसी क्या होती है, काफ़ी ट्रू वैल्यू के बिल्कुल क्लोज होती है। इसमें भी क्लोजनेस होती है बिटवीन रिपीटेड वैल्यू, मतलब रिपीटेड वैल्यू में ये काफ़ी क्लोजनेस होती है। अफेक्टेड बाय सिस्टमेटिक एरर, एक्यूरेसी सिस्टमेटिक एरर द्वारा इफेक्ट होती है, जबकि प्रिसीजन होता है रैंडम एरर के अंडर में। इंडिकेट करेक्टनेस, ये क्या करता है, रिप्रोड्यूसिबिलिटी चेक करता है। इम्प्रूव्ड बाय कैलिब्रेशन, इसको इम्प्रूव किया जा सकता है, इसको क्या जाता है, इंस्ट्रूमेंट की स्टेबिलिटी के बेस पर, ठीक है। नेक्स्ट अपन चलते हैं टाइप ऑफ एरर। एरर कितने प्रकार के होते हैं, तो जनरली ये 3 प्रकार के होते हैं। रैंडम एरर हो गया, एक सिस्टमेटिक एरर हो गया, ये ग्रोस एरर हो गया। सबसे पहले बात करेंगे रैंडम एरर। तो रैंडम एरर क्या होता है, अकर्स अनप्रिडिक्टेबली, मतलब अचानक होने वाला, पता भी आपने सोचा भी नहीं होगा इस टाइप से। जैसे पिपेट वेरिएशन आ गया या फिर टेम्परेचर फ्लक्चुएट कर गया, तो उसमें क्या होगा, अफेक्ट प्रिसीजन। तो रैंडम एरर में क्या होगा, प्रिसीजन को क्या किया जाएगा, अफेक्ट किया जाएगा। सिस्टमेटिक एरर में क्या होगा, अकर्स रिपीटली इन सेम डायरेक्शन, सेम डायरेक्शन में एक ही गलती रिपीट होती रहेगी। रैंडम में क्या होगा, कभी पिपेट खराब हो गई या टेम्परेचर फ्लक्चुएट कर गया, और उसका कारण होता है। जब इसमें क्या होगा, सिस्टम जो होगा मशीन का, वही रेपिड लगातार वही गलती दोहराता रहेगा, मतलब वही गड़बड़ करता रहेगा। जैसे रॉन्ग कैलिब्रेशन हमने गलत कर दिया या एक्सपायर्ड रिएजेंट यूज के लिए, तो बार बार इसका रिजल्ट गलत ही आएगा, जबकि इसमें कभी कभार गलत रिजल्ट हो सकता है। इसमें क्या गड़बड़ होगा, इसमें होगा एक्यूरेसी अफेक्ट होगी। ग्रॉस एरर क्या होता है, मेजर ह्यूमन मिस्टेक। ग्रॉस एरर में होता है ह्यूमन की मिस्टेक, जो लैब टेक्नीशियन है, लैब असिस्टेंट है, उनकी गलती हो सकती है। कैसे, पेशेंट गलत रिपोर्ट दे रहे हैं, सैंपल गलत ले रहे हैं, एंटीकोगुलेंट गलत मिला दिया, रिपोर्टिंग करते समय गलत सब लिख दिया इधर उधर, तो वो इसमें आ जाएगा। कंट्रोल मटेरियल्स क्या हैं, तो कंट्रोल मटेरियल्स होते हैं, कंट्रोल मटेरियल्स आर द सैंपल विथ नॉन कॉन्सेंट्रेशन यूज टू मॉनिटर लेबोरेटरी परफॉर्मेंस। तो कंट्रोल अपन लगाते हैं कंट्रोल टेस्ट, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, ये एक्चुअल में एक प्रकार का सैंपल होता है, सैंपल टाइप कुछ होते हैं, मतलब एक क्या नाम है, कंट्रोल मटेरियल के सैंपल होते हैं जिनके कॉन्सेंट्रेशन अपन को पता होती है पहले से, है ना, वो होता है कंट्रोल मटेरियल्स। इसके क्या क्या आइडियल कंट्रोल के कैरेक्टरिस्टिक क्या है, स्टेबल रहता है, ठीक है, सिमिलर द पेशेंट सैंपल होता है, लॉन्ग शेल्फ लाइफ होती है उसकी, जल्दी ख़राब नहीं होता, इकोनॉमिकल होता है, ठीक है, और अवेलेबल इन लार्ज क्वांटिटी लार्ज क्वांटिटी में भी अवेलेबल होता है। नेक्स्ट मैं बात करूँगा LJ चार्ट, है ना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम आता है। लेवी जेनिंग चार्ट, 1 सेकेंड, हाँ, कई बार क्वेश्चन आता है LJ चार्ट किससे संबंधित है, ठीक है, तो आपको उसको नॉलेज होना चाहिए, क्वालिटी कंट्रोल से रिलेटेड है, ठीक है। एक मिनट, तो इसका कैसे यूज किया जाता है, ग्राफ यूज्ड इन क्वालिटी कंट्रोल मॉनिटरिंग। एक्सेस की बात करें, एक्सेस बताता है डे और रन ऑफ नंबर, रन नंबर, तो इधर एक्स एक्सिस इधर होता है
जिसमें हम डेज काउंट करते हैं, 1 दिन 2 दिन जितने कितने भी डेज हो गए और कितने सैंपल लग रहे हैं। वाई एक्सिस क्या होता है, इस साइड में चलेगी वाई एक्सिस, ठीक है। क्या कहते हैं, कंट्रोल वैल्यू दिखाती है, क्या दिखाती है, कंट्रोल वैल्यू। और कंटेंट्स क्या क्या होते हैं, तो एच डी में होता है 1+1 एच डी +2 एच डी +3 एच डी, कंट्रोल लाइन और वापस -1 एच डी -2 एच डी -3 एच डी, ठीक है। इंपॉर्टेंट यूज़ क्या होता है एलजे चार्ट का, तो डिटेक्ट क्वालिटी कंट्रोल फेलियर का। इसमें अपन डिटेक्ट क्या कैसे करेंगे, देखो ये ना, ये रेड कलर में ये क्या कर रहा है, इसमें क्या नाम है, यहाँ पे फेलियर हो रहा है इसका रिपोर्टिंग का। इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ आगे। एक होता है इसमें स्टैंडर्ड डेविएशन, एक होता है इसमें कोएफिशिएंट वेरिएशन। स्टैंडर्ड वेरिएशन का जो फॉर्मूला होता है ये होता है, कई बार एग्जाम में हो सकता है, आपको एग्जाम में पूछ लें, कई बार हो सकता है इसमें और फार्मूला पूछ ले, उसमें आपको कन्फ्यूजन हो सकता है, इसलिए एक बार फार्मूला बिल्कुल याद करके जाना, क्वेश्चन आ सकते हैं। तो ये क्या बोलता है, एच डी बोलता है लो एच डी मतलब गुड प्रिसीजन, जितना एच डी लो होगा उतना प्रिसीजन अच्छा होगा, हाई एच डी रहेगा तो पुअर प्रिसीजन रहेगा, ठीक है। तो देखिए एच डी ये रहे, हाई गया 3 के आसपास गया तो पुअर है, ये भी 3 के आसपास गया तो पुअर है, जो लोअर में है ये गुड प्रिसीजन के अंदर में आ रहे हैं, ठीक है। एक मिनट क्लीन कर देता उसको तो बेहतर रहेगा। सीवी कोएफिशिएंट वेरिएशन क्या हो गया, लोअर कोएफिशिएंट क्या होगा, तो बेटर प्रिसीजन होगा, जबकि स्मॉलर सीवी होगा तो बेटर लेबोरेटरी परफॉर्मेंस करेगा, ठीक है। तो ये जो है ना, ये लो एच डी में आ रहा है और ये हायर में चला गया 3+ में या 2+ में, ये भी लगभग 3 के आसपास है, तो ये क्या नाम है, पुअर प्रिसीजन चल रहा है। अब कुछ क्वेश्चन आता है, कई बार आ जाता है वेस्ट गार्ड रूल्स आर रिलेटेड टू, तो इसमें क्या आता है, ये में क्वालिटी कंट्रोल का पार्ट है, इसमें कुछ रूल्स हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट के लिए आपके हो सकते हैं। एक होता है वार्निंग रूल जिसको 12S के रूप में देखते हैं, एक आता है रैंडम एरर वो 13S है, सिस्टमेटिक एरर हो गया 22S, R4S हो गया सिर्फ रैंडम एरर, 41S हो गया सिस्टमेटिक एरर और 10X हो गया शिफ्ट, ठीक है। 1 कंट्रोल बियॉन्ड 2HD से ऊपर चले गए तो वार्निंग आ जाएगी इसमें। 13S रूल दिखाता है रैंडम एरर आ गया, रैंडम एरर में क्या बताएगा, केवल एक 1 कंट्रोल क्या चला गया बियॉन्ड 3HD। तो ये एलजे चार्ट से रिलेटेड है। मेरे देखो अगर कोई सिंगल जाता है पूरी इसमें ग्राफ में तो ये रैंडम एरर हो जाएगा, लेकिन सारे जा रहे हैं तो क्या होगा, वार्निंग होगी, मतलब 1 अगर हाँ सॉरी, अगर एक अकेला HD जो चल रहा है ना, इसमें एक अकेला जाएगा तो वार्निंग आएगी कि 2 के आसपास चला गया, जैसे ये वार्निंग हो सकता है, ठीक है। और एक अकेला ये चला गया, ये हो जाएगा रैंडम एरर या रिजेक्ट रन। सिस्टमेटिक एरर क्या होगा, 2 कॉन्सेटिव कंट्रोल बियॉन्ड 2HD सैंपल साइड, 2 बार अपन लगाओगे, दोनों बार वो ऊपर चला जाएगा तो सिस्टमेटिक एरर हो सकती है। 4S R4S रैंडम एरर क्या होगा, डिफरेंस आएगा 4FD बिटवीन कंट्रोल, 4FD तक का डिफरेंस आ जाएगा तो क्या होगा, ये भी रैंडम एरर में आ जाएगा। सिस्टमेटिक एरर 41S क्या होगा, 4 कॉन्सेक्यूटिव कंट्रोल्स होंगे बियॉन्ड 1+ HD में सैंपल साइड में। 10X शिफ्ट क्या होगा, 10 कंट्रोल सेम साइड ऑफ मेन। जनरली आपको क्वेश्चन है ना, यहाँ से नहीं पूछेंगे, ये कुछ भी नहीं, इसमें ज़्यादा नहीं आएगा क्वेश्चन, इसमें से आ सकते हैं कि 12S किसमें क्या शो करता है, 13S क्या शो करता है, 22S क्या शो करता है, 10X क्या कहलाता है, क्या शो कर रहा है, तो वो उस पर आपको नॉलेज में रखना है। कैलिब्रेशन की बात करें तो कैलिब्रेशन होता क्या है, तो एडजस्टमेंट ऑफ इंस्ट्रूमेंट यूजिंग स्टैंडर्ड। तो स्टैंडर्ड का यूज कर सके अपन क्या कर सकते हैं, इंस्ट्रूमेंट को एडजस्ट करते हैं, उसको बोलते हैं कैलिब्रेशन। क्वालिटी कंट्रोल और कैलिब्रेशन में बिल्कुल माइनर सा डिफरेंस टाइप होता है। ये क्या करता है, कैलिब्रेशन में करना होता है आप इंस्ट्रूमेंट को एडजस्ट करते हैं, जबकि क्वालिटी कंट्रोल में अपन देखते हैं ये मॉनिटर ऑफ परफॉर्मेंस, कैसा परफॉर्मेंस कर रहा है, इसमें अपन स्टैंडर्ड यूज करेंगे कैलिब्रेशन में, जबकि क्वालिटी कंट्रोल में कंट्रोल यूज करेंगे। ये एक्यूरेसी इंप्रूव करता है, ये क्वालिटी कंट्रोल क्या करता है, एरर डिटेक्ट करता है। ये ओकेजनली कभी कभार ही कैलिब्रेशन किया जाता है, जबकि क्वालिटी कंट्रोल डेली किया जाता है। कुछ सिग्मा मैट्रिक्स है, तो इसका एक फॉर्मूला भी आप नॉलेज में रखना, एग्जाम में कई बार रैंडमली पूछ लेते हैं 1-2 सवाल, और 1-2 सवाल ही जनरली जो अच्छे पढ़ते हैं उनको 1-2 सवाल से 1-2 नंबरों से पीछे रहते हैं। तो इस प्रकार के टॉपिक अगर आपको नंबरों से कहीं पीछे रह रहे हैं तो आप थोड़ा ऐसे सवालों को भी टैकल कीजिए।
तो यूज टू इवेल्यूएट सॉरी हाँ यूज टू इवेल्यूएट एनालाइटिंग परफॉर्मेंस। तो 6 प्लस सिग्मा होगा तो वर्ल्ड क्लास क्वालिटी है, 5 सिग्मा है तो एक्सीलेंट है, 4 सिग्मा है तो गुड है, और 3 सिग्मा से डाउन है तो पोर क्वालिटी हो गया। डेल्टा चेक, ये भी एक प्रकार की टर्म है। कंपैरिजन ऑफ करंट रिजल्ट विद प्रीवियस रिजल्ट, पुराने रिजल्ट के साथ नए प्रेजेंट रिजल्ट के साथ पुराने रिजल्ट को कंपेयर करना ही डेल्टा चेक कहलाता है। डिटेक्ट क्या करता है, सैंपल मिक्सअप तो नहीं हुआ, एनालिटिकल एरर तो नहीं आ गया। एग्जाम्पल हो गया सडन एच बी चेंज फ्रॉम 14 to 7 ग्राम पर DL, तो उसमें अपन को डेल्टा चेक करना होता है। एक होता है टेट, टेट का अर्थ होता है टर्न अराउंड टाइम, टाइम फ्रॉम सैंपल कलेक्शन टू रिपोर्ट डिलीवरी क्या कहलाता है, TAT, टर्न अराउंड टाइम। क्वेश्चन आ गया टाइम फ्रॉम सैंपल कलेक्शन टू रिपोर्ट डिलीवरी, ऑप्शन आ गया TAT, TOT, कुछ आ गया इसमें, तो आपको क्या नॉलेज वर्क TAT, TAT क्या होता है, शॉर्ट में होता है, और ये क्या करता है, इम्प्रूवमेंट करता है पेशेंट केयर को। अगर आप जितना जल्दी से जल्दी रिपोर्ट करोगे कलेक्शन करके और रिपोर्ट प्रोवाइड करोगे उतना ही पेशेंट के लिए बेहतर रहता है। तो टर्न अराउंड टाइम इसे लेना, इससे रिलेटेड है। एक आता है क्वेश्चन RCA, तो RCA क्या है, तो रूट कॉज एनालिसिस है, सिस्टमेटिक इन्वेस्टिगेशन टू आइडेंटिफाई एक्चुअल कॉज ऑफ एरर। उसकी एक्चुअल कॉज को पता करने के लिए एक इन्वेस्टिगेशन होती है जिसको बोलते हैं रूट कॉज एनालिसिस। ये इंपॉर्टेंट NABL और ISO, ठीक है। एक्चुअल में क्वेश्चन आ भी रखा है एक दो बार CRE में, CRE में NABL से कि इसकी फुल फॉर्म क्या है, और ISO कौन सा स्टैंडर्ड यूज होता है मेडिकल लेबोरेटरी। NABL की फुल फॉर्म एक बार आप कंफर्म है, नेशनल, ठीक है, ये कंप्लीट एक बार फुल फॉर्म देख लेना, कैलिब्रेशन लेबोरेटरी, नेशनल एक्रीडेशन बोर्ड ऑफ टेस्टिंग एंड कैलिब्रेशन लेबोरेटरीज, ये इतनी लंबी चौड़ी इसकी क्या नाम है फुल फॉर्म है। ISO जो है 15189, ठीक है, 15189 के ISO जो है ना वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है स्पेसिफिकली मेडिकल लेबोरेटरी के लिए। तो कई बार क्वेश्चन आ सकता है कौन सा ISO मेडिकल इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के रिलेटेड है, तो आपको इसको नॉलेज में रखना पड़ेगा। हाँ, इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल पॉइंट्स क्या है, तो प्रैक्टिकल में क्या रहता है जनरली कि रन कंट्रोल करना होता है अपन को, मिनिमम 2 कंट्रोल लेवल को चेक यूज़ करना होता है, रिकॉर्ड क्वालिटी कंट्रोल को करना होता है, इग्नोर नहीं करना चाहिए शिफ्ट को या ट्रेंड चेंज हो रहा है तो मेंटेन टेम्परेचर करना चाहिए, और SOP को स्ट्रिक्टली फॉलो करना चाहिए। कॉमन कॉज ऑफ क्वालिटी कंट्रोल फेलियर के कॉमन कॉज क्या है, तो कॉमन कॉज से एक्सपायर हो गया रिजेंट, ध्यान नहीं दिया आपने, कैलिब्रेशन सही से नहीं कराया, क्यूवेट बहुत गंदी थी, पिपेटिंग सही से नहीं की, इंस्ट्रूमेंट ड्रिफ्ट हो रहा था, वाटर क्वालिटी ख़राब थी, हालांकि वाटर क्वालिटी थी, हाँ होता है डिस्टिल वाटर ख़राब हो गया तो भी उसमें भी गड़बड़ हो जाएगा, तो ये कुछ है। शिफ्ट वर्सेस ट्रेंड में क्या है, तो शिफ्ट में क्या होता है, अगर आपका कोई रिपोर्ट शिफ्ट हो रही, शिफ्ट में क्या होता है, सडन चेंज होता है, सडन चेंज ऑन वन साइड, यूजुअली कैलिब्रेशन रीजन इशू होता है, ठीक है, क्या होता है सडनली चेंज होता है वन साइड में, ठीक है, उसको जनरली किस कारण होता है, कैलिब्रेशन या रीजन के इशू की तरह। ट्रेंड में क्या होता है, ग्रेजुअल इम्प्रूव मूवमेंट, मतलब धीरे धीरे उस साइड में ऊपर की तरफ जाएगा, ये इंस्ट्रूमेंटल ड्रिफ्ट कहलाता है, हो सकता है। मतलब फाइनल कंक्लूजन पे चलते हैं, तो ये कंप्लीट होने वाला है। तो कंक्लूजन क्या है कि क्वालिटी कंट्रोल इज़ द बैकबोन ऑफ मॉडर्न लेबोरेटरी मेडिसिन, बिल्कुल सही बात है, मेडिसिन की बैकबोन है ये, और लेबोरेटरी विदाउट क्वालिटी कंट्रोल प्रोड्यूस रिलायबल कैनॉट प्रोड्यूस रिलायबल रिपोर्ट्स। तो अगर आप टाइम पे क्वालिटी कंट्रोल नहीं करोगे तो आपको पता भी नहीं चलेगा रिपोर्ट गलत जा रही है सही जा रही है, और रिलायबल रिपोर्ट है कि नहीं है, तो इसके लिए आपको बराबर क्वालिटी कंट्रोल मेंटेन करना जरूरी होता है। प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन जरूरी है, इंटरनल एक्सटर्नल क्वालिटी कंट्रोल को मेंटेन करना जरूरी है। सिस्टम इम्प्रूव एक्यूरेसी, प्रिसीजन, पेशेंट सेफ्टी एंड लेबोरेटरी क्रेडिबिलिटी, ठीक है, ये एक प्रकार सिस्टम बनाना होता है, क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम होता है जो क्या करता है एक्यूरेसी, प्रिसीजन एंड पेशेंट सेफ्टी होगी, लेबोरेटरी की क्रेडिबिलिटी कंप्लीट को मेंटेन करता है। एक आइडियल लेबोरेटरी जो होती है वो कंटिन्यू करती है मॉनिटर द परफॉर्मेंस अपने मॉनिटर करते रहते हैं, एरर को डिटेक्ट करते रहते हैं और मेंटेन करते हैं इंटरनेशनल क्वालिटी स्टैंडर्ड को, ताकि अपनी तरफ से कंप्लीट सही रिपोर्ट आती रहे। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, और भी कोई टॉपिक पर अगर आपको चर्चा करनी हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, इस पर अपन बता दूंगा आपको वीडियो बना के, ठीक है। थैंक यू।